में आप सबका स्वागत है। आज हम निर्देश तंत्र और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था। और स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था को किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष ही अध्ययन किया जाता है। अतः हम ये कहते हैं कि स्थिति और गति को परिभाषित करने के लिए निर्देशांक निकाय की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि वो निर्देशांक निकाय कौन है? तो ये जो निर्देश तंत्र है वही निर्देशांक निकाय है। तो अब इसे परिभाषित कैसे करें? तो निर्देश तंत्र क्या हुआ? एक निर्देशांक पद्धति है जिसमें वस्तु के स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का नियम लागू होता है। चूंकि जड़त्व के नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, इसलिए इस निर्देश तंत्र का एक नाम गैलीलियो निर्देश तंत्र भी है। जैसे कि जड़त्व के नियम से आप सब जानते हैं कि यदि F का मान शून्य होगा तो सूत्र है बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण से। चूंकि मात्रा का मान शून्य नहीं हो सकता तो F बराबर शून्य होने पे A का मान शून्य होगा। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है उसमें त्वरण शून्य होता है। तो इसके प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप, इसके गुण लिख सकते हैं। कैसा? पहला हो सकता है इसमें जड़त्व के नियम लागू होते हैं, दूसरा ये एक समान वेग से गतिशील होते हैं, और तीसरा इस निर्देश तंत्र में त्वरण शून्य होता है। अब दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के जड़त्व का नियम लागू नहीं होता। इस प्रकार से इसके भी बारे में आप कहें तो इसके पहला इसका प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, दूसरा ये त्वरित गति करते हैं, और तीसरा इनके वेग बदलते रहते हैं या परिवर्ती वेग से गतिशील होते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। जैसे कि हम ये कहें कि अगर कोई बस अचानक चले या चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो उसमें बैठे हुए यात्री के वेग में परिवर्तन होता है या स्थिति बदल जाती है, उसकी वेग बदल जाता है। कैसे? जैसे आप ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि एक बस अचानक चली तो उसमें बैठे हुए यात्री को क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। पीछे की ओर धक्का कैसे लगा? जबकि बल किस पे लगा है? बस पे। यात्री पे बल का मान शून्य है और बल का मान शून्य है तो न्यूटन के नियम से त्वरण भी शून्य होना चाहिए, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए, लेकिन धक्का लगा। इसी प्रकार से अगर चलती हुई बस अचानक रुकी तो यात्री को क्या हुआ? आगे की ओर धक्का लगा। तो बस क्यों रुकी? जब बस पे बल लगा, यात्री पे बल शून्य है, फिर भी उसमें त्वरण आ गया। इसी प्रकार से वृत्ति गति करते हुए आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आप केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उनका अध्ययन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में करते हैं। निर्देश तंत्र को समझने के लिए हमारे पास सबसे सरल निर्देशांक पद्धति कार्तिक निर्देशांक पद्धति है, जिसमें x, y, z एक्सिस प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, z है और O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश r है। अतः r को हम r बराबर xi प्लस yj प्लस zk से प्रदर्शित करेंगे। अब इस समीकरण को उपयोग करके हम उस P का वेग और त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।